दोस्तों, इब्राहिम तरोरी यह एक ऐसा मुस्लिम लीडर है, यह एक ऐसा नाम है जिसको आज शायद ही दुनिया का कोई शख्स होगा जो ना जानता होगा। हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। इब्राहिम तरोरे का कहना है कि गाजा मेरा दिल है और मैं फिलिस्तीन से दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल को अपना आइडल मानता हूं और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला इंसान हूं। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम तरोरे के पीछे लगी हुई हैं और इन्हें जान से मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे को खत्म करने की ऐसी ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। पिछले 1-2 साल के अंदर ही इनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 18 बार इन्हें जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है, मगर हर बार अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि यह बचने में कामयाब रहा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुस्लिम लीडर जो अभी अभी बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है और जिसकी उम्र महज 34 साल है, फिर भला इससे किन देशों को प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम तरोरे को हर हाल में मारना चाहती हैं? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इब्राहिम तरोरे की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इब्राहिम तरोरे के ऊपर जितनी भी बार जानलेवा हमले हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे हैं कि जिनकी पूरी जानकारी सिक्योरिटी कारणों की वजह से बाहर ही नहीं आने पाई। मगर इनमें से कुछ ऐसे हमले भी हुए हैं जो ना चाहते हुए भी बाहर निकल आई, जिनको दुनिया भर की मीडिया ने खूब चलाई थी। इन्हीं में से एक हमला इब्राहिम तरोरे पर जनवरी 2024 में हुआ था। इस दिन बुर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट चल रहा था। बस यही मौका देखकर इब्राहिम तरोरे के दुश्मनों ने इनके घर को बम से उड़ाने का प्लान बना डाला। इस दिन इनको मारने का प्लान इसलिए बनाया गया था कि इवेंट के मौके पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर की बाकी चीज़ों में रहता है। अब यह लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, मगर जब यह प्लान अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाला था, तभी बुर्किना फासो के सिक्योरिटी वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने फौरन ही इस पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे कि इसी तरह का एक और मामला, यानी कि एक और साजिश इब्राहिम तरोरे को मारने की रची गई, जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। यह मामला तब सामने आया जब अचानक से एक दिन इब्राहिम तरोरे का जो सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड है, जो सबसे नज़दीक रहने वाला कमांडो है, उसने एक दिन अचानक से इस बात का खुलासा किया कि उसे इब्राहिम तरोरे को ख़त्म करने के लिए $5 मिलियन का ऑफर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से एक बंदा बुर्किना फासो में आया। उसने आते ही इब्राहिम तरोरे के जो सबसे ज़्यादा करीब में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो खास कमांडो होते हैं, उनके साथ में रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि उनके वो करीब रहने लगा था। और फिर उन कमांडो में से एक कमांडो जो इब्राहिम तरोरे का सबसे नज़दीकी था, उसको $5 मिलियन का ऑफर दिया गया ताकि वो इब्राहिम तरोरे को ख़त्म कर सके। हालांकि उस सिक्योरिटी के बंदे ने वो $5 मिलियन ले भी लिए थे और उसके इस प्लान को पूरा करने के लिए हाँ भी कर दी थी। प्लान ये था कि इब्राहिम तरोरे को उस वक्त ख़त्म किया जाएगा जब वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा होगा। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह हुई कि इब्राहिम तरोरे की हमेशा आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैसे तो ले लिए, उसके इस प्लान को पूरा करने के लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन बाद में उसके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया। इसलिए फिर उसने इब्राहिम तरोरे के पास जाकर इस पूरे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इब्राहिम तरोरे के खिलाफ एक और जानलेवा हमला नाकाम हो गया और अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से एक बार फिर से इब्राहिम तरोरे को बचा लिया। इसके मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर इब्राहिम तरोरे को मारने की कभी इजाज़त नहीं दे सकता है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे पर एक ऐसा ही जानलेवा हमला उस वक्त किया गया जब बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम 2 देशों के साथ में एक बड़ी डील साइन करने जा रही थी। यह एक ऐसी डील थी जिसके तहत माली, बुर्किना फासो और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि यह तीनों देश मिलकर एक अलायंस तैयार कर रही थी, जिसमें दूसरे देशों से आई फौजों को अपने देश से बाहर निकालना था। बस इसी डील को साइन करने के लिए जब इब्राहिम तरोरे पहुंचा, तो उसी वक्त एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन जो कहीं बाहर से भेजा गया था,
जिसका मकसद इब्राहिम को मारना था, यानी कि उस ड्रोन से इब्राहिम को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। मगर इस बार भी इनके सिक्योरिटी वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने फ़ौरन ही इस ड्रोन को डिफ्यूज़ कर दिया और एक बार फिर से अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम तरोरी की जान बच गई। दोस्तों, फिर ऐसा ही एक और मामला सितंबर 2023 में देखने को मिला था, जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया कि हमने एक मिलिट्री ऑपरेशन को फेल कर दिया है। दरअसल बुर्किना फासो की मिलिट्री के अंदर ही एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाया जा रहा था, तख्ता पलट करने का, इब्राहिम तरोरे को मौत के घाट उतारने का। मगर इस बार भी अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम तरोरे बच गया। दोस्तों, फिर 2024 की शुरुआत में उस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था, जब यह खबर निकलकर सामने आई कि इब्राहिम तरोरे के खाने में जहर मिलाया गया है और इसे मारने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम तरोरे इस बार भी बच गया। इस तरह से देखा जाए तो इब्राहिम तरोरे को मारने की एक दो बार नहीं बल्कि पूरी 18 बार कोशिश की जा चुकी है। मगर कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मतलब कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के पास है। जब तक अल्लाह ने सांसें लिखी हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती है और इसकी जिंदा मिसाल आज इब्राहिम तरोरे है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम तरोरे में ऐसी क्या खास बात है कि इस इंसान को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बड़े बड़े ताकतवर देश निशाना बनाने में लगी हुई हैं और वो इसे हर हाल में ख़त्म करना चाहते हैं। आइए अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने वेस्टर्न के खिलाफ मुहिम चला रखी है, यानी कि यूरोपियन देशों के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं। इसे लेकर अफ्रीका में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रही हैं। लोगों की यही मांग है कि जो वेस्ट का पिछली कई सदियों से अफ्रीका में कब्जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और उनकी जो फौजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको बाहर निकाला जाए। इन्हीं कैंपेन की वजह से हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल के अंदर ही अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक के बाद एक देश में तख्ता पलट हुआ है, जिसमें वेस्टर्न के साथ मिलकर काम करने वाली हुकूमतों को गिरा दिया गया है। इन्हीं देशों में से एक देश था बुर्किना फासो और इसका राष्ट्रपति भी वेस्टर्न के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसलिए यहाँ के लोगों ने इसकी बगावत की और तख्ता पलट कर दिया और इब्राहिम तरोरे को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। क्योंकि इस कैंपेन का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो इब्राहिम तरोरे ही है, क्योंकि यही है जो इन देशों को घुटनों पर ला सकता है। इसीलिए इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही फौरन फ्रांस को वार्निंग दे दी कि वो जल्द से जल्द हमारे देश से अपनी फौज को हटा ले। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस को मजबूरी में बुर्किना फासो को छोड़कर जाना ही पड़ा था। इसके अलावा इब्राहिम तरोरे की पहचान ये भी है कि यह गाजा को खुलकर सपोर्ट करता है, गाजा को मदद करता है। इसका कहना है कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है, मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस यही वजह है कि इब्राहिम तरोरे के अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी दुश्मन बन गई हैं और वो इसे हर हाल में ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसे ख़त्म नहीं किया गया तो यह एक अकेला इंसान पूरी इस्लामी हुकूमत को एक कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे अफ्रीका के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जिसको इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है और यूरोपियन देशों के खिलाफ सख्त कदम भी उठा रहा है। वो अफ्रीका जिसके ज़्यादातर देशों को आज भी गरीब समझा जाता है। दरअसल वो देश गरीब जरूर हैं, मगर कुदरती तौर पर अगर देखा जाए तो यह देश गरीब नहीं है, क्योंकि इनकी ज़मीन में कुदरती तौर पर ऐसे ऐसे खजाने दफन हैं जो दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलते हैं। इन देशों में आप गोल्ड की बात तो ना ही करें, इन देशों में सोना तो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया के किसी भी देश के पास में नहीं है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अफ्रीका के कई देश दुनिया में सबसे गरीब हैं। इसकी मेन वजह यही है कि इनके ऊपर हमेशा से बाहरी लोगों ने राज किया है। बस इसी के खिलाफ अब यह लोग मुहिम चला रही हैं और इनको अपने देश से बाहर निकाल रही हैं। और इनमें जो सबसे मेन चेहरा है वो है इब्राहिम तरोरे का। बस इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम तरोरे को मारना चाहती हैं, मगर इब्राहिम के साथ में अल्लाह की मदद है, गाजा के मासूम बच्चों की दुआएं हैं, इसलिए यह लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम तरोरे को सेहत व कामरानी अता फरमाए और ऐसे ही जालिमों के खिलाफ लड़ने का और उन पर फतह पाने का जज्बा पैदा करता रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।